जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई बात हो गई कहीं भी कैसी भी, अगर मुझे कुछ होता है, कोई मुझे भी मारता है ना, तो इन पे जिम्मेदारी हो गई, ये इल्जाम इन पे लगाया जाएगा, क्योंकि ये मेरे पीछे लगे हुए हैं। हाँ जी। तो क्यों लगे हुए, ऐसा क्या कारण? पैसे मात्र छोटा सा अमाउंट है, 15,000 रुपए करके उसे दे दो। सर वो पैसे देने के लिए तैयार हूँ, अगर वो चाहती है तो पैसे ले लो, पर 90,000 रुपये का सामान बता रही है इसको, कबाड़ी को। मैं 90,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा। अब तो सर मेरा एक ही है, अपना सामान ले जाए और मुझे सामान नहीं चाहिए, और जो भाड़ा है होने का वो भाड़ा दूंगा मैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जिला बुलंदशहर व चौकी समसपुर के अंतर्गत गांव भाईपुर से। जैसा कि हमें एक सूचना मिली फोन पर कि एक व्यक्ति की कॉल आती है और कहते हैं मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और मेरे पीछे कुछ लोग लगा रखे हैं और मैं किसी प्रकार का कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूं। ऐसी आखिर क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ मामला है, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और आप देखते रहें, क्योंकि मैं अभी उनके घर पर हूं। जानते हैं हम उन्हीं की जुबानी क्या कुछ समस्या है उनकी और क्या है उन्हें परेशानी। देखते रहे और बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। दोस्तों, जैसा कि मेरे साथ हैं और गांव भाईपुर से मैं आपको दिखा रहा हूं, जानना चाहेंगे जी आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम बबलू राघव। जी बबलू राघव जी, क्या कुछ समस्या है आपकी? सर मैं एक सामान लाया था बिनौड़ी से। जी, गांव बिनौड़ी है, और ये रविता से सामान लाया था। क्या कुछ सामान लाए थे? एक उधर मशीन है जी, और एक इधर बेड है, डबल बेड है, एक ड्रेसिंग टेबल है। क्या नया सामान लाए थे? नहीं, सेकंड हैंड लाया था सर। सेकंड हैंड सामान लाए जी। थे। तो आपने कितने रुपए में सामान खरीदा था? ये 15,000 रुपये में सामान तय होकर आया था, और बोला था खाते कमाते पैसे दे देना। जी, जी। जिससे सामान लिया था वो कौन है, क्या नाम है उनका? उनका नाम रविता है। रविता जी है? जी जी। अच्छा, रविता जी क्या लगती है आपके रिश्ते में? ये हमारे जो ताऊ हैं, उनके बड़े लड़का विजय की सारी हैं, बीच वाली। आपके जो भाई है जी हाँ। तो उनकी साली जी है? जी जी। तो उनसे आपने सामान खरीदा था? हाँ जी, उनसे मैंने सामान लिया। ये तो आपने कह के मांगा था या उन्होंने खुद सामान दिया था, बोलते ये सामान ले जाओ, हम घर बना रहे हैं, जो पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बना रहे हैं, जी। वो सामान को ले जाओ और खाते कमाते हमें पैसे दे देना। जी जी। तो कितने समय पहले आपने सामान लिया? सामान को हो गया समथिंग 1 साल के समथिंग हो चुका है। 1 साल? जी। तो पैसा आपने देने का जो वादा था आपका कब का था? सर पैसा वादा खाने कमाने का था, मुझ पे ऐसी कोई मुसीबत आ गई जो मैं पैसे नहीं दे पाया। अच्छा, लगभग 1 साल पहले आपने सामान लिया था, ये जी। सेकंड हैंड सामान था? जी जी। और 15,000 रुपए में आपने लिया था? जी। पर तो पैसा दे देना था आपको, 15,000 में आपने लिया था? सर वो अब पैसे की डिमांड बढ़ रही है, वो 90,000 रुपये बता रही है, 15,000 रुपये का। 90,000 बता रही है? जी, 90,000 रुपये बता रही है। तो आपने पूछा नहीं 90,000 किस चीज का, क्या किस चीज का देना हो? पूछ लो उनसे, एस्टिमेट किस चीज का जी 90,000? वो बताती नहीं है, और चोले चौकी पड़ती है, वहाँ पर रिपोर्ट कर दी है, और वहाँ का जो एसआई है वो मुझे परेशान करता है, बार बार धमकी देता है। मैं गाड़ी चला, गाड़ी का भी फोटो खींच के ले गया है नंबरों का, और उनके उस एसओ को पकड़वा दूंगा, गाड़ी को चालान करवा दूंगा, उससे गाड़ी खिंचवा दूंगा। अच्छा, हाँ जी। धमकी दी जा रही है आपको? जी जी। अच्छा, और तो कोई समस्या नहीं आपको? नहीं, मैं जाता हूँ कमाने, घर के से गाड़ी करता हूँ, तो ये विजय है का उनकी घरवाली फोन करके बता देती है कि घर से गाड़ी लेके निकल गया, मेरे पीछे आदमी लगाए। परसों मेरे पास में आदमी पीछे से गाड़ी थी छोटी, ये तो मुझे पता नहीं, उस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी, वो मेरे पीछे पड़ी थी, और गाड़ी पड़ी थी खुर्जा तक मेरी गाड़ी पीछे थी। फिर मैं अलीगढ़ वाले हाईवे पे क्रॉस हो गया, तो उसके बाद मेरी गाड़ी करना पीछे बंद कर दिया। शाम को आया तो कोई ऐसी घटना नहीं मिली मुझे। घर से निकलता हूँ तो तभी फोन पहुंच जाता है कि निकल गए घर से। जी जी। अच्छा, आपकी मतलब रैकिंग की जा रही है? जी जी। आप जब घर से बाहर जाते हैं तो आपको बाहर सूचना दे दी जाती है घर से निकल गया? हाँ, घर से निकल गया, इसी टाइम निकला है गाड़ी लेके, इधर को गया है उधर को गया है। फिर छोटा मेरा भाई है, उससे भी पूछी जाती है, मेरी माँ भी उससे पूछी जाती है कि कहाँ गया गाड़ी लेके, कैसे गया। कल की बात थी, कल मम्मी का फोन आया तो बोली कि बेटा वो रोहिता का फोन आया, वो पूछ रही है कि कहाँ गया गाड़ी लेके, किधर गया है, हमको बताओ। मम्मी मेरे से फोन करके ये चीज बोल रही थी। जी जी। तो बस इतना सा मामला है आपका, और भी कोई समस्या है? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई बात हो गई कहीं भी कैसी भी, अगर मुझे कुछ होता है, कोई मुझे भी मारता है ना, तो इन पे जिम्मेदारी हो गई, ये इल्जाम इन पे लगाया जाएगा, क्योंकि ये मेरे पीछे लगे हुए हैं। हाँ जी। तो क्यों लगे हुए, ऐसा क्या कारण? पैसे मात्र छोटा सा अमाउंट है, 15,000 रुपए करके उसे दे दो। सर वो पैसे लेने के लिए तो मैं तो तैयार हूँ, पैसे देने के लिए तैयार हूँ, अगर वो चाहती है तो पैसे ले लो, पर 90,000 रुपये का सामान बता रही है इसको, कबाड़ी को। मैं 90,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा। अब तो सर मेरा एक ही है, अपना सामान ले जाए और मुझे सामान नहीं चाहिए, और जो भाड़ा है होने का वो भाड़ा दूंगा मैं।
अच्छा, यानी कि आप सामान नहीं रखना चाहते हैं? जी जी, मैं सामान कि रखना नहीं मैं चाहता। 90,000 नहीं दे पाऊंगा, 90,000 रुपये दे नहीं पाऊंगा, अपना सामान ले जाएं और जो इसका भाड़ा बनेगा वो मैं देने के लिए तैयार भाड़ा भी आप दे देंगे? हूं। जी जी, भाड़ा देने के जी लिए तैयार हूं। दोस्तों, हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको आखिर सामान ऐसा क्या है जिसके 90,000 रुपए मांगे जा रहे हैं और व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये काफी चिंतित है इस बात को लेकर कि कहना इनका यह है कि इनका पीछा किया जा रहा है, इनके पीछे आदमी लगा रखे हैं। क्योंकि हमारे पास इनकी कॉल गई कि भैया जी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। एसआई महोदय हैं कोई, उनकी कॉल आती है इनके पास बार बार और इनको थाना चोला इनको बुलाया जा रहा है। अब थाने से है क्या है ये भी अभी कोई पता नहीं है। बताया जा रहा है कि इनके घर पर भी आए थे, इनकी गाड़ी का फोटो भी खींचा और इन्हें भी धमकी दी, तुम्हारी गाड़ी को उठवा देंगे, तुम्हारी गाड़ी को पकड़वा देंगे। ये गरीब आदमी है, अपने घर का लालन पालन कर रहा है, सुबह को निकलता है शाम को घर में घुसता है, लेकिन 15,000 के 90,000 रुपए इन पर बताए जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ मामला है? क्या कोई तुम्हारी पुरानी कोई रंजिश है? क्या कुछ पुराना मामला है क्या? पुराने मामले में कोई नहीं है। हमारे पिताजी ने इनको विजय को खेत बेचा था, विजय भैया है मेरा, उनको खेत बेचा था 2 बीघा, उसका बेनामा कराया था उन्होंने और बेनामा करा के उनको पैसा नहीं दिया। हमको जो चेक दिया वो चेक दे दिया और वो भुना भी नहीं है। अब 2.5 लाख रुपए उसको मांगते हैं तो ही लड़ाई होती है, अगर पैसे नहीं मांगो तो कोई लड़ाई नहीं है। ओहो, ये मामला है जी, पैसे मांगो तो लड़ाई होती है। तुम्हारा कोई पुराना मामला चला आ रहा है? जी जी, पिताजी के सामने से पैसा मांगने चला हुआ है, बोलते हैं पैसा नहीं देंगे। तो आपके पिताजी ने, जो आपके ताऊ के लड़के हैं विजय जी, उनको खेत बेचा? जी, उनको कितना बेचा था? 2 बीघा की बेनामा करा उन्होंने। 2 बीघा का बेनामा कर दिया? जी जी, कितने रुपए में था? ये 7 लाख रुपए बीघा था। 7 लाख रुपए बीघा? जी, 14 लाख रुपए में था। जी। तो आपके पिताजी पर कितना अमाउंट आ गया? पिताजी पे अमाउंट तो ऐसे इन्होंने इकरारनामा करवाया, कुछ उसमें दे दिया, फिर ऐसे थोड़ा कर दिया और जो तुझ पे उखाड़ा जाए उखाड़ लेना, फिर केस डाल दिया, केस चलता रहा। हमारे पैसा को न करे, तुम्हारे पैसे को तुम्हारी एफजी लगाऊंगा, वो एफजी लगाते रहे और फिर अमाउंट जब भी अमाउंट का वादा रखते रहे कि 10 तारीख को आना, कि 20 को आना, ऐसे अमाउंट रखते रहे। अमाउंट लेने जाते तो लड़ाई होती, मारपीट होती ज्यादा सी। चेक कितने का दिया था विजय जी ने? चेक 3 लाख का दिया था। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। वो किसी बैंक का नहीं था, वो फर्जी चेक दिखाया था, चेक हमको दिया ही नहीं था। अब चेक कहाँ है? वो चेक सर हमको दिया ही नहीं था, तो हम कहाँ से बताएं? चेक ही नहीं दिया? चेक नहीं दिया था। वो चेक नंबर तो दिया होगा, उसमें लिखा होगा भाई। जी, हमारे जो वकील के पास केस चल रहा है उसके पास चेक नंबर मिल जाएगा। जी जी। अच्छा दोस्तों, अभी जैसा कि आप सुन रहे हैं मामला कुछ और ही निकल के आ रहा है। इनका कहना यह है कि इनके जो भाई हैं, ताऊ जी के जो इनके लड़के हैं विजय जी, उनको 2 बीघा खेत बेचा, इनका कुछ अमाउंट रह गया, जो चेक दिया था वो भी क्लियर नहीं हुआ। जब ये पैसा मांगने की कोशिश करते हैं, जब पैसा करते हैं हमारा पैसा दे दिए, तभी ये विवाद बढ़ा दिया जाता है और इस विवाद में उलझा दिया जाता है। यानी कि 15,000 के इन पर 90,000 भी रुपए बताए जा रहे हैं। और अभी इनका कहना यही है कि यदि मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है, तो उसके यही लोग जिम्मेदार होंगे। कौन कौन व्यक्ति हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? थोड़ा सामने देखें जी। मेरे यहाँ पे भाभी हैं, जो मेरी पत्नी है, वो घर से निकलने के बाद बताती हैं। एक और वो विजय भैया भी है मेरे साथ में, वो भी ऐसा आ रहा है घटना। हो भाभी का क्या नाम? भाभी का काम है, भाभी का नाम क्या है? लता है। लता जी हैं? जी हाँ जी। यानी उनके हस्बैंड विजय जी? विजय, हाँ जी। अच्छा, लता जी हो गई और एक लता जी हो गई और एक रविता हो गई। ये दोनों हैं। उनकी मम्मी है, उनका मम्मी का नाम तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है जी। ये 3 जो आदमी है, ये मेरे पीछे लगे हुए हैं करने से। लगे हुए हैं जी, कहीं भी जाता हूँ इन्फॉर्मेश हो जाती है। और पुलिस वाला है, मुझ पर करंट लोकेशन मांगता है, कभी लाइव लोकेशन मांगता है, कहाँ है कैसे है। पुलिस वाले आपसे लाइव और करंट लोकेशन क्यों मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं कि तू मुझे चौकी बुला रहे हैं, चौकी आ जा। मैं चौकी जाऊँ कहाँ से? मुझे तो अपना घर परिवार भी देखना है ना, कि अगर इसकी गाड़ी है मेरे पास में, अगर मैं इसे नहीं चलाऊंगा तो घर का पालन पोषण कैसे करूंगा? सब कुछ यही है। मेरी माँ है, बाप भी है, छोटा भाई है, इसकी पूर्ति कर रहा हूँ कमा दमा के। थोड़ा मैंने कर्ज भी रह गया पिताजी का, वो जो क्लियर कर रहा हूँ। वो सोच रहे हैं ये सारा कुछ बंद करके मेरे पास आ जाए और मैं यहाँ बैठा ले। अच्छा जी। और उनका प्रमोद नाम है, उनके हस्बैंड का, रविता का। वो भी मुझे बहुत गंदी गाली देता है, माँ बहन तक की दुनिया भर की गाली दी है उसने भी। हस्बैंड भी गाली गलौज करता है? जी, बहुत तगड़ी गाली देता है। वो बोलता है कि भोसड़ी वाले तू नहीं आएगा तो पुलिस के घर बैठाऊंगा और तेरा डंडा बजवा के पैसे करवा लूंगा। आदर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? जी 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 दोस्तों, काफी इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो
आप सामान नहीं रखना चाहते हैं? जी मैं सामान नहीं रखना चाहता सर, बिल्कुल भी। ये सामान ले जाओ और इसका मैं किराया भी दे दूंगा। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि मैं इसका किराया दे दूंगा, जो गाड़ी का किराया लगेगा मैं इसको किराया को दे दूंगा। मैं सामान रखना नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। जी, वो सामान क्या थोड़ा दिखाएंगे हमें? हाँ जी। दोस्तों जैसा कि देखते हैं इनका सामान क्या है, इन्होंने क्या कुछ सामान लिया है वो, और 15,000 रुपए में बताया जा रहा है, जो अब इनसे 90,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। ये दोस्तों जैसा कि दिखा रहे हैं, ये बेड है, ये पुराना बेड है जो इन्हें दिया था। उन्होंने अपना मकान बनाया था उस टाइम पर, जब मकान तोड़ रहे थे तो इनको ये दे दिया कि तुम ले जाओ इसे और खाते कमाते ये पैसा दे देना। और इधर हम आते हैं तो ये ड्रेसिंग है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इधर जैसा कि आप देखेंगे, इधर गिलास भी टूटा हुआ है, ये गिलास टूटा हुआ है, यानी पूरा डैमेज है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। इस पे भी यहाँ पर शीशा नहीं है, कोई प्लास्टिक इधर लगा हुआ है, और पीछे से भी ये डैमेज है। देखो पीछे से टोटली बात करें तो टोटली ये कबाड़ा है, कबाड़ा है। और इस प्रकार से जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी एक वॉशिंग मशीन है जो इनको 15,000 रुपए में करके दी थी। इधर हम आपको दिखाएंगे, ये इधर एक वॉशिंग मशीन है, ये इधर वॉशिंग मशीन है जो इन्हें 15,000 रुपए में करके दी थी। लेकिन अब इनसे बताया जा रहा है कि इनसे 90,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हमारे 90,000 रुपए हैं, और यदि इसी सामान के अगर 90,000 रुपए मांगे जा रहे हैं तो गलत मांगे जा रहे हैं, क्योंकि ये 90,000 छोड़िए, ये 9,000 रुपए का भी सामान नहीं है। आप भी यदि कहीं अपना रखेंगे तो इस प्रकार का सामान नहीं रख सकते। बहुत ही ज्यादा इनके साथ जाती हो रही है, ये पीड़ित हैं, परेशान हैं, इनकी आवाज को अवश्य सुना जाए। तो आपने अपने कहीं प्रशासन से कहीं मदद मांगी नहीं मांगी? अपनी एफआईआर नहीं की लोगों के खिलाफ? मैंने एफआईआर करना सोचा तो फिर इन्होंने बोल दिया कोई दिक्कत है, हम आपस में कर लेंगे, घर की बात है, ये बोल के मुझे हिला देते हैं और अपना कार्रवाई करते रहते हैं। और हाँ, 2 सोफा भी थे वो जो इनके इस जीजा के यहीं पे हैं। अच्छा, हाँ 2 जी। सोफे भी थे? हाँ वो भी फटे थे, वो उनके जीजा के यहाँ मौजूद है। वो जो एसआईजी आए थे वो फोटो खींच के ले गए, इनके यहाँ पे बरामद भी हुए हैं। वो भी डैमेज है? हाँ जी, वो भी डैमेज है। किसके यहाँ पे है? वो हमारे जो भैया है विजय, उसके यहाँ पे है। अच्छा, विजय जी के यहाँ पर है। हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि जो बता रहे हैं यहाँ पर ये बबलू जी कह रहा है, इनका ये है कि 2 सोफा भी थे जो इनको दिए थे, लेकिन वो दोनों सोफे इनके जो भाई हैं, ताऊ जी के लड़के विजय, उनके घर हैं, और इनके पास ये सिर्फ 3 आइटम है, और 3 आइटम के इनके 90,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। और इनका आरोप यह है कि जब हम अपने खेत के पैसे मांगते हैं तब ये इस मुद्दा को उठा देते हैं और हमको उलझा कर रखा जाता है। और वहां पर ये इनकी जो सिस्टर हैं रविता जी, वहां पर पुलिस में शिकायत कर देती हैं और इनको वहां बुलाया जा रहा है। समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि इनके ऊपर कोई देख रेख के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। आपके भाई नहीं है आपके ऊपर? भाई है, भाई ड्यूटी करते हैं। भैया को थोड़ा ऐसा ही है, वो जो ड्रिंक कर लेते हैं, तो इसलिए भैया को उकसा रखा है और दिखा रखा है। और जी इसकी एक चीज और रखना चाहूंगा मैं आपके सामने। तो इधर देखिए जी, जी ये सामने है जो उतर रही हैं, यहाँ पे चढ़ के गाली गलौज करते हैं बहुत ज्यादा, माँ बहन सबको चोटते हैं, बीतती हैं, तो गंदा बट्टा करते हैं। और जब कोई लड़ाने की बारी बात होती है तो आप पीछे हो जाते हैं, लेडीज को सामने कर देते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था गांव भाईपुर से, मैं भानु प्रकाश शर्मा सहयोगी हेमंत कुमार जी के साथ।